जय सीताराम साथियों। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, एक चौपाई है कि तृण धरि ओट कहत वैदेही सुमिर अवधपति परम शनेही। जय श्री राम। कहने का तात्पर्य कि जब रावण के द्वारा माता सीता का हरण हो जाता है और लंका निर्मित अशोक वाटिका में रावण उनको रोक देता है, ठहरा देता है और तमाम महिला सेना के बीच उनको वहाँ पर रोका जाता है। तमाम महिला सेना उनकी पहरेदारी चौकीदारी में लगा देता है। नित्य प्रति रावण माता जानकी के पास अशोक वाटिका में पहुँचता और कहता कि उस राम को भूल जा और मेरी दास्ता स्वीकार कर ले, मेरी पटरानी बन जा। लंका की तमाम रानियों के बीच तुझको सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान करूँगा। माता जानकी उसकी तरफ देखती तक नहीं, चूँकि बाबा ने ये भी चीज़ लिखी है कि रावण ने आग्रह किया है, रावण ने आग्रह किया है माता जानकी से कि एक बार बिलोक मम ओरा, मेरी तरफ एक बार तो देखो। लेकिन माता जानकी ने इस प्रस्ताव को बड़े ही सहज स्वभाव से ठुकराया और जब अति हो गई रावण के द्वारा इस प्रसंग पर, इस बात पर कि तू मेरी दास्ता स्वीकार कर ले, तो माता जानकी ने क्या किया कि जमीन से एक तिनके को उखाड़ करके अपने और रावण के मध्य रख दिया और फिर रावण से बात करने लगी। वो चौपाई बाबा ने बड़े सुंदर ढंग से लिखी है कि तृण धरि ओट कहत वैदेही सुमिर अवधपति परम शनेही। भगवान रघुनाथ का स्मरण करते हुए रावण से बात कर रही हैं और कहती हैं कि सुन रावण, जिस परम सत्ता को तू भूल रहा है, मेरे पति परमेश्वर को तू भूल रहा है और उनको एक साधारण मनुष्य समझ करके उनको मुझसे भूलने के लिए कह रहा है, उस परम सत्ता को तूने भी पहचाना नहीं। और उनकी तो बात छोड़, ये जो तिनका रखा है ये मेरा भाई है। अब भाई कैसे है महाराज? माता जानकी का जन्म भी जमीन से हुआ है, धरती से हुआ है और तिनका भी धरती में ही पैदा होता है, तो इस रिश्ते से दोनों भाई बहन हो गए। और एक चीज़ बता दूं मैं, हमारी जो बहनें हैं, बिटियां हैं, बेटियां सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपने बाप और भाई के साथ महसूस करती हैं। अगर उससे पूछा जाए कि बिटिया तू अपने पति के घर में ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है कि अपने बाप के घर में, तो बिटिया का सीधा जवाब होगा कि पति के साथ जीवन गुजारना है, मुझको ज़िंदगी गुजारना है, मेरी रक्षा करते हैं, मेरी हर ज़रूरतों को पूरी करते हैं। लेकिन जो स्वतंत्रता और जो दुलार बाप और भाई के कंधे में सिर रख करके मिलता है, वो ससुराल में नहीं मिलता है। तो बंधुओं, माता जानकी ने जब रावण से कहा कि तू मेरे पति से तो बाद में निपटना, पहले मेरे भाई से, इस तिनके से निपट ले, यानी तिनके को पार तो कर, रावण सहम गया। रावण ज्ञानी था, सहम गया कि इस सती के सतीत्व को डिगाना मेरे बस में नहीं है। ऐसी थी हमारे देश की नारियां, ऐसी थी माता जानकी। सभी सज्जनों से निवेदन है कि प्रयास करें, भगवान की भक्ति में मन लगाएं, किसी भी माँ बहन बेटी के सम्मान को ठेस न पहुँचाएं। आगे हरी इच्छा। जय सिया राम।